Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT Democratic Politics 2 and we are on chapter 6 Political Parties. So हम अब तक मेजर चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या होता है, क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉपुलर पार्टिसिपेशंस क्या होता है, कितनी पार्टीज़ की ज़रूरत हमें है, नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं और पार्टीज़ किस तरह के चैलेंजेस फेस करती हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड ऑलरेडी. In today's session, we will try to understand how can parties be reformed. So देखिए, in order to face these challenges जो भी हमने पढ़े थे last sessions में, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपने आप में, है ना. क्योंकि चैलेंजेस क्या बताते हैं, चैलेंजेस में हमने देखे हैं बहुत सारे लूप होल्स. देखे हैं कि नहीं देखे? लूप होल्स देखें कि क्या क्या परेशानियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्या क्या दिक्कतें हैं. तो अगर ये दिक्कतें हैं और ये लूप होल्स हैं तो इनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, इनको हमें करना पड़ेगा रिफॉर्म. ठीक है, बट द क्वेश्चन इज, क्या पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करना चाहती हैं, है ना सबसे पहला सवाल. और अगर वो रिफॉर्म करना चाहती हैं, अब तक क्या चीज़ ने रोक दिया उनको रिफॉर्म करने से. अगर वो रिफॉर्म करना नहीं चाहती, सो इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म. देखिए, ये क्वेश्चंस हम सब फेस करते हैं and this is not a simple questions to answer. In a democracy, final decisions are made by the leaders. ठीक है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं. लोग उनको रिप्लेस कर सकते हैं बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स. कैसे कि एक लीडर है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है एक पार्टी में, ठीक है, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो पार्टी में जो दूसरा लीडर है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ा दो, है ना. एंड इफ ऑल ऑफ दैम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, हाउ कैन एनी वन फोर्स दैम टू चेंज. अगर उनका मन ही ना हो किसी भी तरह का रिफॉर्म करने का, तो आप उनको चेंज कैसे करोगे. सो दीज आर द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म इन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर. सबसे पहले हमारे संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया कि MLAs और MP पार्टीज़ को चेंज ना करें. पहले क्या होता था ना, एक सिस्टम बीच में शुरुआत हो गई थी कि इतना एक्सेसिव पार्टी चेंज करने लगे थे. यानी कि आपने एक बार इलेक्शन लड़ा, यहाँ पे एक एक्स व्यक्ति है, उसने A पार्टी से इलेक्शन लड़ा, और एक Y व्यक्ति है, उसने B पार्टी से इलेक्शन लड़ा. ठीक है, आपने इलेक्शंस जीत लिए दोनों ने और इन्होंने पार्लियामेंट में सीट हासिल कर ली. ओके, नाउ अब A पार्टी की बनी हुई है गवर्नमेंट, B पार्टी ऑपोजिशन में है. A पार्टी को बनी थी गवर्नमेंट कोलिजन में, ठीक है. अब कोलिजन के जो बाकी पार्टनर्स हैं उन्होंने बोल दिया हम छोड़ के जा रहे हैं. ठीक, फिर यहाँ से Y को खरीद लिया गया B पार्टी से और बोला आप हमारे यहाँ पे आ जाओ. सो इस तरह से लोग ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पार्टीज चेंज कर रहे थे. सो इस चीज़ को सुधारने के लिए हमारे संविधान में अमेंडमेंट लाया गया और उस लॉ को बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, कि भाई ये जो है मिनिस्टर्स जो हैं कैश रिवॉर्ड के बदले अपना पार्टीज डिफेक्ट ना करें. अब ये लॉ बोलता है अगर MP या फिर MLA पार्टीज चेंज करते हैं तो वो उनकी जो सीट होगी लेजिस्लेचर में, अगर उन्होंने जीती होगी तो वो सीट लूज़ कर देंगे. ओके, दे विल लूज़ दैट सीट जिससे वो जीते हैं. ये जो है नया लॉ, डिफेक्शन के जो लॉ है, इसने बहुत अच्छी चीज़ की है कि ये जो मोरल ग्राउंड्स पे जो हमारा इलेक्शंस होते हैं उसको संभाला है. एट द सेम टाइम यहाँ पे एक लूप होल भी है कि जो डिसेंट है दैट इज़ डिफ़िकल्ट. यानी कि आप मान लीजिए, अब जो भी व्यक्ति है जिस भी पार्टी से इलेक्ट हुआ है उसको उसी पार्टी की बात माननी पड़ेगी, है ना. अगर सपोज गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है, कोई लॉ बना रही है, ठीक है, और ये व्यक्ति जो एक्स व्यक्ति है A पार्टी से है, इसको ये डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इसको वोट नहीं करना इस लॉ के फेवर में, बट ये नहीं कर सकता, इसको डिफेक्टेड माना जाएगा क्योंकि ये पार्टी के विप के हिसाब से इसको काम करना ही पड़ेगा और पार्टी ने जो लॉ निकाला है उसे पास करना ही पड़ेगा. सो क्या है ना, ये डेमोक्रेसी का एक मेन एसेंस जो डिसेंट है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. MPs and MLAs they have to accept whatever the party's leaders decide. Now the second case will be the Supreme Court's order.
सुप्रीम कोर्ट ने किया एक ऑर्डर पास, ये किस चीज़ के लिए? टू रिड्यूस द मनी, टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड स्पेशली क्रिमिनल्स। अब बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि जो भी इलेक्शन जो है कंटेस्ट करेगा उसको एफिडेविट जो है फाइल करना पड़ेगा। एफिडेविट में डिटेल देनी पड़ेगी उसकी प्रॉपर्टी की, क्रिमिनल केसेस की, जो भी उसके अगेंस्ट पेंडिंग है, जो भी व्यक्ति के अगेंस्ट पेंडिंग है। इस सिस्टम की वजह से बहुत सी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि लड़ रहे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उनके पास कितना पैसा था, और अगर वो जीत गए तो हम ये भी इवेलुएट कर सकते हैं कि 5 साल बाद कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास। बट इसमें भी एक लूप होल है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सच है कि गलत है, ठीक है। एज येट वी डू नॉट नो इफ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच और द क्रिमिनल्स। नाउ द थर्ड रिफॉर्म, इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया था और इस ऑर्डर में नेसेसरी कर दिया था फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। क्या चीज़? पहला, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन में भी इलेक्शन होंगे, जो हम बोल रहे थे ना कि डेमोक्रेटिक नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल, तो उसके लिए। एंड द सेकेंड वन इज कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। तो पार्टीज ने स्टार्ट कर दिया ऐसा करना, बट समटाइम्स इट इज़ मेयर द फॉर्मेलिटी, इट इज़ नॉट क्लियर कि ये जो स्टेप है इससे इंटरनल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंज आया है या नहीं। Beside these, there are many suggestions and they are often made to reform the political parties. And these suggestions are, a law should be made to regulate internal affairs of political parties. कि एक लॉ बनाओ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर्स को हम रेगुलेट कर पाएँ। कंपलसरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कि वो अपने रजिस्टर रखें मेंबर्स के, एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाएं अपने आप को, और to act as a judge in the case of party disputes and to hold open elections in the highest post. फिर it should be made mandatory for political parties to give minimum number of tickets, है ना, कि अबाउट 1/3 जो है टिकट्स वो एटलीस्ट वुमेन कैंडिडेट्स को दे। सिमिलरली कोटा होना चाहिए वुमेन्स का इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टीज। फिर देयर शुड बी स्टेट फंडिंग्स of elections. So government को parties, like government should give parties money to support their elections expenses. अगर government पैसे देगी तो वो फिर industrialist के पास नहीं जाएंगे ना, and this support should be in the kind of petrol, paper, telephone etc. जिससे वो campaigning कर पाए, and it should be given in the cash basis of the votes secured by the party in the last elections. ये जो suggestions है अभी accept नहीं हुए हैं political parties के। अगर इनको एक्सेप्ट किया जाता है तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट इट मस्ट बी वेरी केयरफुल कि जो लीगल सोल्यूशंस हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना बन जाए। एंड ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव एज वेल, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थोड़े खिलाफ हो जाएगा, एंड दिस वुड फोर्स ऑल द पार्टीज़ टू फाइंड अ वे टू चीट द लॉज, और वो हम नहीं चाहते, है ना। एंड बिसाइड दिस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अग्री भी नहीं करेंगे कि जो भी लॉ पास किया जाए अगर उनको उनके पसंद में ना आए वो चीज़ें। तो सो देयर आर 2 टाइप ऑफ वेज इन विच द पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म। पहला है कि उन पर प्रेशर डालो। ये कैसे होगा कि पिटिशंस फाइल करो, पब्लिसिटी करो, एजिटेशंस करो, ऑर्डिनरी सिटीजन्स अगर एजिटेशंस करें, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स ग्रुप्स काम आए, राइट। एंड इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप द रिफॉर्म्स, वो और सीरियस हो जाएंगे और रिफॉर्म्स करेंगे। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट्स टू जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या है ना, आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिसीज पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। सो लोग आए, खुद बात करें, एंड द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। सो दिस इज इट अबाउट द रिफॉर्म and what reform can be done and कैसे किए जा सकते हैं। We have discussed all of this here today and I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। So these were the reforms and this is it about this chapter 6 and
If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।